दोस्तों, पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा इस्लाम में सबसे पवित्र कलमा माना गया है और इस कथन का अर्थ है अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई पूजने नहीं है और हजरत मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी ठीक इसी तरह से आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्टों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें भून डाला। पहलगाम में एक कायराना हरकत करके आतंकियों ने दिखाया कि आतंकियों का कोई धर्म और कोई जात नहीं होती। पहलगाम में हुआ हमला दिखाता है उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्रति गंदगी भरी होती है और एक सनक होती है जिसका नाम होता है जिहाद। वो जिहाद जिसके नाम पर उन्हें पता नहीं क्या क्या पढ़ाया और लिखाया जाता है। सरहद पार पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें सिखाया है धर्म के नाम पर निहत्थे लोगों की जान लो। और पाकिस्तान में उनके ही आकाओं के इशारों पर 4 आतंकवादियों ने पहलगाम में इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। पहलगाम में हमारे अलग अलग राज्यों से पहुंचे टूरिस्ट छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन बीते दिन पहलगाम से जो कायराना हमले की हरकत सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख डाला है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस घटना का अपडेट ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर बीच में ही लौटे हैं। बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भारत लौटते ही एयरपोर्ट पर बड़ी बैठक करी और उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत आईबी चीफ और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में भी एक हाई लेवल उच्च स्तरीय बैठक करी जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने पहलगांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात करी और घटना स्थल का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से मुलाकात करने के बाद कहा कि इस कायराना हरकत के पीछे जो भी होगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने जो 4 आतंकवादी इस हमले के पीछे थे उनकी एक फोटो रिलीज करी है और एक स्केच भी जारी कर दिया है। और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया है कि वो फिलहाल अभी इसी इलाके में है और पूरे कश्मीर में कह सकते हैं कि हाई अलर्ट है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में हरकत हुई है उसका जवाब केंद्र सरकार जरूर देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि इसका जवाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा और जवाब भी ऐसा होगा कि पाकिस्तान और उन आतंकियों की रूह कांप उठेगी। और ऐसा जवाब होना भी चाहिए। और अब देश की जनता पूछ रही है कि हमें नहीं बननी है बड़ी अर्थव्यवस्था, हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े हथियार, हमें नहीं बनना है विकसित भारत। और अब सबके मन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, हमें चाहिए बदला। क्या वो बदला पूरा होगा? पहलगाम में जो 25 टूरिस्ट मारे गए हैं उन मासूमों पर निहत्थे थे, जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, उस बच्चे से पूछे जो रोता बिलखता हो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है, उस पत्नी से पूछे जिसने अपने पति को खो दिया है, उस माँ से पूछे जिसने अपने बेटे को खो दिया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनको आश्वासन दिया है कि उनके बच्चों, उनके बेटे और उनके परिजनों की मौत जाया नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली NCR।